उत्तर प्रदेश अब भी माया नगरी के रंग में रंगने को तैयार है, सितारों की तरह जगमगाने को तैयार है, कई सपनों में रंग भरने को तैयार है, क्योंकि सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। उस फिल्म सिटी का सपना पूरा होने वाला है जिसका ऐलान सीएम योगी ने अपने पहले ही कार्यकाल में कर दिया था, जिसके पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी मिली है बोनी कपूर को। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक अलग फिल्म सिटी बनाने का जो सपना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वो पूरा हो रहा है। योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट सितारों को सपोर्ट। तो ये ना ही सिर्फ फिल्म, इसको फिल्म सिटी नहीं बोलना चाहिए, इसको एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। फिल्म सिटी की डील एग्रीमेंट हुआ सी। 1 घंटे बाद की फ्लाइट और शूटिंग करने तो सीधा 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच के उड़ जाएगी। यूपी में पूरा होगा फिल्म सिटी का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है तब से वो देश के सबसे बड़े सूबे को देश का नंबर 1 राज्य बनाने, अपराधी, माफिया और दंगाइयों से इसे मुक्त कराने और दुनिया के नक्शे पर उसकी अलग पहचान बनाने में लगे हैं। सूबे में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए, यूपी को भ्रष्टाचार और गुंडों से मुक्त कराने के लिए तो योगी की पुलिस दिन रात काम कर रही है, बाबा की हर कसम को पूरी कर रही है, जिसकी बानगी हमें आए दिन दिखाई देती रहती है। सीएम योगी ने सूबे के सितारों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई है। क्षेत्रीय कलाकारों को और फिल्मों को सपोर्ट मिल सके, उन्हें काम करने में आसानी हो सके, काम करने के लिए बाहर जाना उनकी मजबूरी न बने, इसके लिए उन्होंने एक सपना देखा था। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का वो खास सपना पूरा होने जा रहा है, जिसका ऐलान सीएम योगी ने साल 2020 में ही कर दिया था। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों की विरासत उसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज भी दे रहा है, और उस विरासत को संरक्षित करना, उसे प्रोत्साहित करना, इसे हम अपना दायित्व समझते हैं। और उसी दायित्व के तहत जब मैं यहाँ मुंबई में मेरा आना होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं उन सभी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम जरूर बने। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की भी जो हमारी प्रवर्तमान कार्यवाही है, ये उसी का हिस्सा है। ये वो खूबसूरत सपना था जिसे पहले यूपी बिहार के फिल्मी सितारे ही देखा करते थे। राज्य से बाहर जाने वाले क्षेत्रीय कलाकार बस इसके बारे में सोचा करते थे। उसे सीएम योगी पूरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इसे बनाने का काम शुरू हो गया है। फिल्म सिटी को डेवलप करने का मौका मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक बोनी कपूर को मिला है। 3 और बिडर्स को पीछे छोड़ते हुए ये टेक्निकल बिड बोनी कपूर ने हासिल कर ली है। बोनी कपूर के साथ भूटानी ग्रुप भी फिल्म सिटी निर्माण में शामिल है। यमुना प्राधिकरण और बोनी कपूर की कंपनी
बेव्यू प्रोजेक्ट के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। फिल्म सिटी को 1000 एकड़ में बनाया जाएगा। फिल्म सिटी के 230 एकड़ को बोनी कपूर की कंपनी डेवलप करेगी, जिसमें 135 एकड़ क्षेत्र में फिल्मिंग फैसिलिटी विकसित की जाएगी। वहीं 21 एकड़ क्षेत्र में फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा। 156 एकड़ में फिल्मिंग कंपोनेंट्स को विकसित किया जाएगा। वहीं 75 एकड़ में कमर्शियल कंपोनेंट्स स्थापित किए जाएंगे। बोनी कपूर ने बताया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाने के लिए दुनिया के अलग-अलग फिल्म सिटी से अनुभव लिया जा रहा है। This is a unique opportunity given to the film industry. I wouldn't say कि ये हमको मिला है, हमको मतलब बेबी और भूटानी को. It is basically for film industry and not just Bombay film industry, all India, all world, global film industry. हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि we come up with a international film city which international will be in reality. People, filmmakers from across the country, from Western world, from Eastern world, wherever films are made, वो सबको इधर आने के लिए इंसेंटिव हम देना चाहेंगे. इंसेंटिव होगा अलग अलग तरीके का. ये मतलब डिटेल में मतलब पहले वर्कआउट किया जाएगा और सबको इंसेंटिव भी दिया जाएगा. जैसे कि मैंने उधर अंदर कहा कि मैं अभी यूएस गया था तो मैं काफ़ी लोगों से मिला और उनको सबको यकीन दिलाया कि भैया जितना आपका कॉस्ट इधर एलए में शूटिंग का होता है उसका 50% हम इधर पूरा करेंगे. और ये ना ही सिर्फ फिल्म, इसको फिल्म सिटी नहीं बोलना चाहिए, इसको एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद अमेरिका की नेटफ्लिक्स और अमेजॉन को फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बोनी कपूर ने यह भी कहा कि उनकी फिल्म नो एंट्री के सीक्वल की शूटिंग अब इसी फिल्म सिटी में होगी। यूपी और बिहार के जो कलाकार मौके की तलाश में मुंबई धक्का खा रहे हैं या ट्रेनिंग के लिए भटक रहे हैं, इस फिल्म सिटी से उन्हें बहुत लाभ होगा। हमारे यहाँ तो पूरे देश में फिल्म इंडस्ट्री फैली हुई है। कोशिश ये रहेगी कि सबको इधर आने का मौका मिले, सबको इधर आके मतलब लगे कि हाँ भाई दिस इज अ वन स्टॉप शॉप। यहाँ पे सिर्फ शूटिंग नहीं होगी, यू विल गेट entire post production facility, you will get entire VFX facility, and at the same time you will get hospitality which can accommodate everybody. Every person who visits here would want to come here again. That would be our endeavor. हमारे तरफ कोशिश ये रहेगी जो एक बार इधर शूटिंग करके जाए बार बार आए। यूपी की फिल्म सिटी आकार ले रही है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के तहत नोएडा के सेक्टर 21 में बनने वाली ये फिल्म सिटी 8 वर्षों में पूरी तरह बनकर तैयार होगी, जबकि पहले चरण में 3 साल के अंदर यहाँ फिल्मों से संबंधित फैसिलिटीज और फिल्म इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए 27 जून को फिल्म सिटी का निर्माण करने वाली बोनी कपूर और आशीष भूटानी की कंपनियों और येडा के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। कंसेशन एग्रीमेंट प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह और बोनी कपूर के बीच हस्ताक्षरित हुआ। इस मौके पर भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी भी उपस्थित रहे। आज जितने भी ए लिस्ट सेलिब्रिटीज हैं, अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, उनको होता है कनेक्टिविटी। आज उनको पता है कि अगर उन्हें फ्लाइट लेनी है, उनके पास अपने सबके पास वैसे ही प्रोटोकॉल्स होते हैं। 1 घंटे बाद की फ्लाइट है और वो शूटिंग करने तो सीधा 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच के उड़ जाएंगे। उनके लिए इससे अच्छी डेस्टिनेशन, इनफैक्ट किसी के लिए भी पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छी डेस्टिनेशन पॉसिबल ही नहीं है होना। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एनविजन्ड है, जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी फॉर एक्टर्स, उनके जो विलास हमने प्लान किए हैं, जो सोचे हैं, जिस तरीके का हम उनको ओवरऑल एटमॉस्फेयर देने का प्लान कर रहे हैं, आई थिंक इनफैक्ट बोनी जी से अभी मेरी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, वी वर डिस्कसिंग कि जितने भी लोग यहाँ पे शूटिंग करने आएंगे, हम उनके लिए एक व्यूइंग डेक बनाएंगे ताकि टूरिस्ट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सपीरियंस। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 1510 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पहले 2 साल में फिल्म सिटी के निर्माण में 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो तीसरे वर्ष 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं चौथे से 8वें साल के बीच इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टूडियो, बैकलॉट्स और ओपन सेट्स समेत फिल्मिंग कंपोनेंट्स पर 832.91 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि हॉस्पिटैलिटी पर 373.93 करोड़ रुपए, सर्विस एकोमोडेशन पर करीब 315 करोड़ रुपए, ऑफिस पर 109 करोड़ रुपए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 76 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी का निर्माण कार्य 6 महीने के अंदर कंपनी को शुरू करना होगा। फिल्म सिटी के लिए सड़क, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था प्राधिकरण की ओर से मुहैया कराया जाएगा। फिल्म सिटी की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। फिल्म सिटी में बड़े बड़े सेट लगाने के लिए बड़ी गाड़ियों को आने की व्यवस्था की जाएगी। इसको देखते हुए यमुना अथॉरिटी ने 75 मीटर इंटरलिंक लेन बनाने का निर्णय लिया है। अभी साधन पे ऑलरेडी एक्सप्रेस वे बना हुआ है और हमने यूपी परिवहन से बसें चलाई हैं, 1 से 60 बसें चलाई हैं। उसमें वायबिलिटी गैप सारा पैसा हम दे रहे हैं, चाहे हमको पैसेंजर मिले चाहे ना मिले। तो अभी हम एयरपोर्ट के लिए चलाई हमने। फिल्म सिटी का जब निर्माण शुरू होगा तो फिल्म सिटी के लिए भी डेडिकेटेड 5 से बसें हम चलाएंगे, जिससे कि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। योगी आदित्यनाथ सूबे में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का वादा कर चुके हैं, जो अब पूरा होने जा रहा है। 3 साल में यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसका ऐलान भी बोनी कपूर ने कर दिया है। यहाँ फिल्म सिटी निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। यूपी में फिल्म सिटी की मांग काफी लंबे समय से उठती रही है। यूपी के कई फिल्मी कलाकारों से लेकर तमाम लोग समय समय पर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनवाए जाने की बात कर रहे थे, जिसे अब मूर्त रूप देने का फैसला योगी सरकार ने कर लिया है। यूपी और बिहार के तमाम ऐसे युवा हैं जिनको फिल्मों में काम करने के लिए या पार्श्व गायकी के लिए या स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मुंबई के धक्के खाने पड़ते हैं। अब उन्हें यहीं पर काम मिल सकेगा और कम से कम हजारों से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र वर्मा जी के साथ संतोष पाठक, इंडिया डेली, ग्रेटर नोएडा। राजधानी एक बार फिर से बदहाल है। दिल्ली वाले परेशान हैं, हर ओर जाम है और कारण है पानी। लेकिन इसके बाद में राजधानी की परेशानी पानी की किल्लत नहीं बल्कि इस बार बरसात है, जिसने पूरी दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया है। हर ओर पानी भरा हुआ है, जाम लग रहा है, जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता। दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं वो पानी की किल्लत पर अनशन कर रही थी, पर अब वो बैठकें कर रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। की बारिश में जो दिल्ली है वो अभी के समय डूबी हुई नजर आ रही है। ये उस दिल्ली की तस्वीर है जो 2 दिन पहले पीने के पानी की किल्लत से जूझ रही थी, परेशान थी, प्यास से बेहाल थी। और ये है दिल्ली की वो तस्वीर जो पहले ही बारिश में बेहाल हो गई। जलभराव के चलते जाम हो गई है। सड़क से लेकर लोगों के ड्राइंग रूम तक पानी भरा हुआ है, जिससे क्या आम क्या खास सभी परेशान हैं। ये 2 तस्वीरें बदहाल दिल्ली की हैं। इन दोनों समस्याओं के लिए जिम्मेदार है पानी। पीने के पानी के लिए तरस रही प्यासी दिल्ली पर पहली बारिश ऐसी मार बनकर आई कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बाढ़ से दिल्ली जाम हो गई। पानी के कारण पैदा हुई इन दोनों समस्याओं से दिल्ली वालों को निजात देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। नाले का, सड़क का और सर्विस लाइन का कोई पता नहीं चल रहा। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह गई। ये लोग पानी सत्याग्रह कर रहे हैं दिल्ली में, शर्म नहीं आ रही, जगह जगह पानी भर रहा है। यहाँ की जनता को मैं आश्वासन देती हूँ, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर टीम आकर यहाँ की जो वाटर लॉगिंग की समस्या है इसका सॉल्यूशन अभी निकल जाए। माल का नुकसान हुआ लेकिन जान का नुकसान कोई नहीं हुआ है। वहाँ कैसे सड़कें टूट गई, वहाँ कैसे वाटर लॉगिंग हुई है अयोध्या में। पानी में डूबी दिल्ली की ये तस्वीरें बताती हैं कि मॉनसून के स्वागत की तैयारी कैसी थी। मिंटो रोड हर साल की तरह इस साल भी पहली ही बारिश में डूब गई। आईटीओ का नजारा भी वैसा ही है जैसा हर साल रहता है। सफदरजंग रोड का हाल देखिए, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर गाड़ियां फंसी हैं। मूलचंद अंडरपास में भी सब कुछ डूब चुका है। पहली ही बारिश ने मुसीबत का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। वीवीआईपी इलाकों का भी हाल वैसा ही है। लोधी एस्टेट में एसपी सांसद राम गोपाल यादव के घर के बाहर पानी भर गया। उन्हें गोद में लेकर गाड़ी तक ले जाना पड़ा। तो मथुरा रोड पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का घर भी दरिया से घिर गया।
भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से दिल्ली वाले जल रहे थे। मॉनसून का बेसब्री से इंतजार था, मगर दिल में जो डर था वो यही था कि बारिश को दिल्ली आखिर कैसे झेल पाएगी। हुआ भी वही, पहली ही बारिश ने दिल्ली में इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। मिंटो रोड अंडरपास दरिया में तब्दील हो गए। जहां मैं खड़ा हूं मेरे घुटने इतना पानी यहाँ लगा है, इससे ज़्यादा आगे हम शायद नहीं जा सकते। और आप देख सकते हैं कि जो मिंटो ब्रिज का पुल है उसके नीचे आपको एक ट्रक फंसा हुआ नजर आएगा। ये मिंटो ब्रिज वो सड़क है जो कहीं ना कहीं सेंट्रल दिल्ली को अभी के समय नई दिल्ली इलाके से जोड़ती है। जो सीपी का इलाका है, कनॉट प्लेस का इलाका है, वो यहीं से होकर जाता है। तो यानी ये मेन सड़क है। और ऐसे में आपको दिखाऊंगा कि मैं मेन सड़क पे इतने ज़्यादा पानी में खड़ा हूँ, यानी लगभग 7 घंटे की बारिश में जो दिल्ली है वो अभी के समय डूबी हुई नजर आ रही है। न सिर्फ मिंटो ब्रिज बल्कि आईटीओ के कई ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव है, जखीरा अंडरपास है, मोतीनगर अंडरपास है। ये तमाम वैसे इलाके हैं जो अभी के समय पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि बीती रात 2 बजे से ही लगातार बारिश हो रही थी और लगभग 6 घंटे तक दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव को समर्थक गोद में उठाकर गाड़ी तक ले गए। राम गोपाल यादव लोधी एस्टेट में रहते हैं। ये वीवीआईपी इलाका है, मगर यहाँ भी मॉनसून ने इंतजामों का सच बयां कर दिया। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही, हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। ये दिल्ली का मुंडका इलाका है। यहाँ भी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। दिल्ली में आपकी सरकार है, लिहाजा बीजेपी ने इस हालात के लिए केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने पानी में उतरकर हालात बयां किया। मैं इस समय मुंडका में हूँ। इधर राजधानी पाने के इधर आगे मुंडका है, और आज सुबह से ये पहली मानसून की बारिश है। इस बारिश के अंदर सारे के सारे ये यहाँ पर नाले हैं, उन नालों की सफाई नहीं हुई है, और नालों की सफाई ना होने के कारण पहली मानसून ने आज दस्तक दी है। मानसून नहीं है, ये प्री मानसून है। नाले का, सड़क का और सर्विस लाइन का कोई पता नहीं चल रहा। ये दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर का नजारा है। यहाँ भी पानी ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत चरम पर है। आतिशी ने अनशन भी किया था, मगर मॉनसून ने कुछ इस तरह आफत का ट्रेलर दिखाया। पहली बारिश ने हाईवेज की भी पोल खोल कर रख दी। बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी नाव लेकर निकल पड़े। उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्षद ने नाव चलाकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। ये लोग पानी सत्याग्रह कर रहे हैं दिल्ली में, शर्म नहीं आ रही, जगह जगह पानी भर रहा है। दिल्ली में बदइंतजामी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेर रही है, तो सरकार जल्द ही हालात सुधारने की बात कह रही है। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है, और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी।
अब सब पे काम चल रहा है। अधिकारी और मैं खुद 4 बजे सवेरे से लगे हुए हैं। हर गली जा रहे हैं, हर सड़क जा रहे हैं, हर वो जगह जा रहे हैं जहाँ की समस्या है। एमसीडी के अधिकारी भी लगे हैं, पीडब्ल्यूडी भी लगा है, जल बोर्ड भी लगा है, डिजास्टर का टीम भी लगा है, डीएम का टीम भी लगा है, माननीय मंत्री खुद संज्ञान ले रही हैं। तो हर प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक बैठक में जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस, डीडीए और एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद रहे, जहां वीके सक्सेना ने अधिकारियों को बारिश से उजागर हुई खामियों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने भी हालात का जायजा लेने के लिए बैठक रखी और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। दिल्ली में जलभराव और बारिश को लेकर आपातकालीन बैठक, जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। उधर दिल्ली में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जलभराव से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। शिकायत के लिए 1800-110093 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 8130-188-222 पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। सारे अधिकारी कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। हर विभाग में QRT बनाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस, MLA और पार्षदों से पानी भरने वाली जगहों की लिस्ट मांगी गई है। पहली बारिश में ही दिल्ली का ये हाल है, जिस पर केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी कहती हैं कि दिल्ली में नालों की क्षमता से ज्यादा बारिश हो चुकी है, इसलिए ये समस्या खड़ी हुई। इतनी ज्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और खासकर के आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। जिस तरह दिल्ली में पानी की किल्लत होने पर सियासत चरम पर है, ठीक उसी तरह पहली बारिश के बाद भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि केवल मोदी को बदनाम करने के लिए प्रगति मैदान टनल को पंप लगाकर पानी से भरा गया। केजरीवाल सरकार ने आज सुबह पीडब्ल्यूडी की सड़क का पानी पंप लगाकर टनल के अंदर डाल दिया। आपको बता दें कि प्रगति मैदान के पास वाली टनल में भी बारिश के बाद जलभराव देखा गया, जिसके बाद कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। सफदरजंग मौसम केंद्र ने 153.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। बारिश सुबह 3 बजे से शुरू हुई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक दिन में 124.5 से 244.4 मिलीमीटर बारिश बहुत भारी बारिश कहलाती है। आने वाले 2 दिनों में भी भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। हर बारिश से पहले दिल्ली के करीब 450 नालों को साफ किया जाता है। उनमें जमी सिल्ट को बाहर निकाला जाता है, लेकिन दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार इसमें नाकाम रही। बारिश से पहले दिल्ली के सिर्फ 150 नालों की सफाई हो सकी, जिससे दिल्ली का ये हाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।